हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम इस फैब्रिक की हेल्प से इस ड्रेस को बनाने वाले हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पास मैरून कलर का फैब्रिक यूज़ किया हुआ है और ये डोला सिल्क का फैब्रिक है। और इसके साथ मैंने इसी डिज़ाइन पे मैंने वाइट कलर का फैब्रिक भी यूज़ किया हुआ है। ये हल्का सा क्रीमिस्ट कलर है, लेकिन हाँ वाइट ही लगता है प्रॉपर। ठीक है, तो दो ड्रेस मतलब हम डिज़ाइन करेंगे इसी फैब्रिक से। अभी मैं हमारी जो पार्वती माता जी हैं उनके लिए ड्रेस बना रही हूँ। इस ड्रेस के कॉम्बिनेशन से आप इसी पैटर्न से जो युगल सरकार होते हैं उनकी ड्रेस भी बना सकते हैं, क्योंकि ये ड्रेस की जो लेंथ मैंने रखी है 10 इंचेस की रखी हुई है, जो इसका लहंगे का लेंथ है। तो यदि किसी की जो राधा रानी है वो 16 इंचेस की भी हैं तो वो 10 इंचेस का तो उनका कम से कम लहंगा बनता है। तो आप इस मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग ड्रेस बना सकते हैं। अभी देखिए मैंने दो पट्टियों को ऐड किया है, 5-5 इंचेस की हैं ये। ठीक है, जोड़ दिया हमने और इस तरह से पीछे पेस्टिंग वाला बकरम भी हमने इसमें चिपका लिया है। और कली का नाप हम ले रहे हैं कुछ इस तरह से। देखिए नीचे का जो शेप रहेगा, जो साइज़ रहेगा नीचे का लेंथ, वो 4 इंचेस का रहेगा। ठीक है, 4 इंच से 2 पॉइंट कुछ ज़्यादा है तो 4 इंचेस हम फिर भी मान के चलते हैं। इसकी जो लंबाई है वो 10 इंचेस की है। और ऊपर की तरफ से जो होता है ना, ऊपर का पॉइंट होता है, वहाँ से सिर्फ हम आधा इंचेस, देखिए दोनों तरफ दोनों फोल्ड कर रहे हैं हम। इस फोल्ड करने के अकॉर्डिंग हमने ऊपर की तरफ से सिर्फ आधा इंचेस लिया है, और यदि हम ओपन करेंगे तो आधा आधा 2 इंचेस हो गया। ठीक है, सॉरी 1 इंचेस हो गया। तो नीचे की तरफ से 4 और ऊपर की तरफ से 1 इंच। ठीक, अब हम इस तरह से क्या करेंगे, फैब्रिक को रखते हुए हमें बकरम को सीधे सीधे पट्टियाँ कट कर लेनी है, क्योंकि जो नीचे हमने डिज़ाइन डाली है रेड कलर वाले फैब्रिक की वो नीचे की तरफ आएगी और वाइट कलर ऊपर की तरफ आएगा। तो कुछ इस तरह से हमें पट्टियों को कट कर लेना है। हम देखिए अस्तर को भी कट कर लिए। अस्तर को हमें फैब्रिक के ऊपर से रखना है और नीचे की तरफ से हमें कुछ इस तरह से सिलाई लगानी है। और एक सिलाई लगाने के बाद अस्तर को हमें पीछे की तरफ पलट लेना है। गाइस, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर करिएगा। प्रीवियस वीडियो आप जा कर के देखिएगा, बहुत ही अच्छी सुंदर डिज़ाइन आपको यहाँ पास देखने को मिलेंगी। और यहाँ देखिए हम फ्रंट साइड से एक सिलाई ऊपर की तरफ से भी लगा देंगे, ताकि अस्तर जो है वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। और इसके अलावा यदि आपको फैब्रिक वगैरह लेना हो तो आप हमारे कम्युनिटी पोस्ट को चेक कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम आपको अच्छे से अच्छा फैब्रिक प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। तो देखिए बीच में हम जहाँ रेड कलर और वाइट कलर को जोड़े थे, वहाँ मैंने इस तरह से पतली गोल्डन की जो लेस आती है उसका यूज़ मैंने किया था। और नीचे की तरफ भी मैं यूज़ कर रही हूँ लेस का, लेकिन वो जो इस समय गोल्डन लेस चल रही है ना, दुपट्टे वगैरह में बहुत ज़्यादा लगती है, अच्छी लगती है, सुंदर लगती है, उस लेस का मैंने यूज़ किया। सबसे पहले मैं एक लेस यहाँ पास लगा रही हूँ गोल्डन कलर का, ये इसी वाले को दोबारा से रिपीट करके। और एक लेस हम जो नीचे लगाने वाले हैं वो बहुत ही सुंदर है, मतलब इस ड्रेस को जान देने का काम वो लेस करती है गाइस, बहुत ही प्यारी लगती है। तो चलिए देखते हैं, ये वाली लेस है जो, इसको हमने लगा दिया नीचे की तरफ। ठीक है, तो कैसी लग रही है आपको ड्रेस, कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है, कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। और हाँ, 16 इंचेस की राधा रानी के लिए ये परफेक्ट फिटिंग रहेंगी कि आप इसमें कलियाँ बस ऐड कर लीजिएगा और भी, क्योंकि जो मेरी पार्वती माता रानी है उनके लिए 5 कलियाँ इनफ हो जाएंगी। ठीक है, तो आप मतलब राधा रानी के लिए पूरे घेर की ज़रूरत पड़ती है ड्रेस में, है ना, तो वो कम से कम 10 से 15 कलियाँ में अच्छी बढ़िया मतलब बहुत सुंदर सा घेर आएगा उससे। 10-15 तो फिर भी लग जाएंगी कलियाँ, लेकिन बहुत प्रॉपर एक लहंगे वाला घेर आके निकल के आता है। तो यहाँ देखिए हम नीचे तरफ से लेस को मिलाते हुए ऊपर की तरफ सिलाई करते आएंगे। तो जो नीचे की तरफ हम सिलाई लगाएंगे इसको हमें अच्छे से डबल लॉक कर लेना है, ताकि नीचे से सिलाई वगैरह ना खोले। और यदि आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो तो हमसे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें
कमेंट बॉक्स पर कमेंट भी कर सकते हैं गाइस। तो यहाँ मैंने ऊपर की तरफ सिलाई लगा दी है। इसके अलावा आप हमारे चैनल पर ज्वेलरी वगैरह भी बहुत अच्छी देख सकते हैं। मैंने डिज़ाइनर ज्वेलरी बनाने की आपको सिखाने की कोशिश की है, तो आपको यदि देखनी हो तो आप जा कर के देख सकते हैं। इस तरह से हमने कलियों को अटैच किया और बाकी की कलियों को भी मैं इसी तरह से अटैच कर लूँगी। यहाँ थर्ड कली को मैंने अटैच किया है। इतना प्यारा लुक आ रहा था इस लहंगे का। ऊपर से जो भी अनइवन हमें समझ में आ रहा है, इसको हमें इस तरह से कट कर देना है। तो देखिए हमने इसको यहाँ पास से कट कर दिया। बाकी भी कलियों को हम इसी तरह से अटैच करेंगे गाइस। तो चलिए मैं इनको अटैच कर देती हूँ। यदि आपको लगे कि ये वीडियो धीमी है तो आप इसको फास्ट कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। देखिए कलियों को जोड़ते जाइए और जो भी ऊपर की तरफ से आपको अनइवन दिख रहा है उसको बिल्कुल इक्वल हमें कर लेना है। यहाँ हमने 4 कलियों को अटैच कर दिया है। नेक्स्ट मैं लास्ट वाली कली को भी अटैच करती हूँ। ये देखिए लास्ट कली को भी हमने यहाँ से अटैच कर दिया है और ऊपर की तरफ हमें एक सिलाई लगा देनी है ताकि जो भी कलियाँ हैं वो एक थोड़ा सा सेट हो जाए, है ना। तो ऊपर से बढ़िया से सेट करने के लिए हमने एक सिलाई लगा दी है यहाँ पास। अभी देखिए जो यहाँ के किनारे दिख रही हैं ना, किनारे को हम गोटा लेस है हमारे पास, तो उससे हम क्या करेंगे, पूरे मतलब जो किनारे वाला हिस्सा है इसको हम यहाँ से अच्छी तरह से लॉक कर देंगे। तो यहाँ हमने ऊपर की तरफ लॉक कर दिया है गाइस। ऊपर की तरफ हम नेफा लगाएंगे। नेफा लगाने के लिए मैंने इसी रेड फैब्रिक का यूज़ किया हुआ है। तो जितना भी हमें नेफा के लिए ज़रूरत पड़ेगी फैब्रिक को, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। लेकिन मैंने इसको मतलब दोबारा से मैंने इसको निकाल दिया था क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा काम था ऊपर की तरफ ही ज़रूरी। तो देखिए मैंने क्या किया था, ये जो हमारे पास डोरी है, डोरी को एक डोरी बड़ी एक डोरी छोटी इस तरह से 3 हिस्सों में हमने डोरी को कट कर लिया था क्योंकि यहाँ हम लटकन लगाएंगे, मतलब लटकन की डिज़ाइन बनाएंगे। तो कुछ इस तरह से हम ऊपर डोरी को अटैच कर लेंगे और उसके बाद हम अच्छी तरह से इसको सेट कर लेंगे। तो यहाँ पास मैंने इस पे डोरी पे सिलाई लगा दी है और हमें अच्छी तरह से मतलब डबल सिलाई लगा देनी है क्योंकि इससे डोरी निकले ना, है ना। यदि आप सिंगल सिलाई लगाते हैं ना तो वो डोरी निकलने का डर रहता है, तो हम इस पे यहाँ डबल सिलाई को लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से ये हो गई। अब इसको बाद में हम लोग सही करते रहेंगे। अब ऊपर की तरफ से हम नेफा लगाते हैं। नेफा लगाने के लिए हमने इसी फैब्रिक को यूज़ किया है और यहाँ से देखिए डबल फोल्ड करते हुए हम यहाँ पास से सिलाई को लगा लेंगे गाइस। चलिए सिलाई लगाते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं हमें क्या करना है। ये सारे फैब्रिक आपको हमारे पास मिल जाएंगे। यदि आपको चाहिए हो तो हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट ज़रूर करिएगा या फिर हमें व्हाट्सअप करिए। फैब्रिक परचेज़ करने के लिए प्लीज़ हमें व्हाट्सअप ही करिए क्योंकि कमेंट बॉक्स पर खूब सारी चीज़ें बताना इम्पॉसिबल हो जाता है गाइस। तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। देखिए अभी हम यहाँ डोरी लगा लेंगे और फैब्रिक को पीछे की तरफ पलट लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से यहाँ देखिए पलट लिया हमने। पीछे की तरफ डबल फोल्ड करते हुए हमें यहाँ पास सिलाई लगा देनी है। ईज़िली हमारी ये ड्रेस बन करके रेडी हो गई गाइस। ठीक है, तो यहाँ हम सिलाई लगा लेते हैं, फिर आपसे बताते हैं आगे हमें क्या करना है। देखिए ये लटकन बनाने के लिए मैंने मतलब दोनों फैब्रिक को जॉइंट किया था और इसकी हमने कुछ इस तरह से स्क्वायर शेप में पट्टियाँ कट ली। ऊपर से हमें चाँद शेप दे देना है। कुछ इस तरह से हमने इसका चाँद शेप दे दिया। बस मैं इस पर कोई लेस वगैरह नहीं लगाने वाली हूँ क्योंकि फिर वो थोड़ा सा हैवी लुक आ जाता। लेस वाला लटकन मैं अलग से बनाऊँगी। तो देखिए नीचे की तरफ से हमें इस तरह से जहाँ सा रेड वाला हिस्सा है ना, फ्लैट वाला हिस्सा, इस तरह से हमें एक सिलाई लगा देनी है बस यहाँ पास। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कि हम लटकन किस तरह से बनाएंगे।
लटकन लगाने में बहुत से लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, इवन मैं भी हुआ करती थी पहले। अभी मेरे से आने लगा है प्रॉपर तरीके से। ये देखिए, इस तरह से हमें डोरी को अंदर रखना है। सॉरी, देखिए मैं कंफ्यूज हो गई थी। अंदर की तरफ रखना है और हमें जस्ट इस पे यहाँ पास सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, देखिए ऊपर की तरफ से रेड वाले हिस्से से हम सिलाई लगाते हुए आएंगे और वाइट वाले हिस्से पे आते आते जहाँ पास हमें डोरी को कनेक्ट करना है, यहाँ पास हम डोरी को अच्छी बात से 3 से 4 बार सिलाई लगा देंगे प्रॉपर। ये देखिए, तो यहाँ हमने सिलाई लगा दी है और अब हम पलटेंगे इसको। ये देखिए, तो ये हो गई लटकन बन करके रेडी। ठीक है, इसके ऊपर मैं गोल्डन लटकन भी लगा दूंगी तो कुछ ज़्यादा लुक एनहांस आएगा। इसी तरह से हम तीनों डोरी पे लटकन को लगा करके सेट कर लेंगे। और एक डोरी पे मैं कोशिश करूँगी कि 2 से 3 लटकन को मैं बना करके लगा पाऊँ। तो इसके बाद देखिए, हम दुपट्टा बना रहे हैं। दुपट्टा बनाने के लिए हमने रेड कलर के फैब्रिक को और वाइट कलर के फैब्रिक को इस तरह से जोड़ दिया आपस में। ठीक है, और बीच में हमने जहाँ जॉइंट किया है रेड कलर के और गोल्ड मतलब वाइट कलर के फैब्रिक को, वहाँ हम एक गोल्डन गोटा लेस लगा देंगे। तो इससे ये होगा कि सिलाई भी नहीं दिखेगी और डिज़ाइन की डिज़ाइन बन जाएगी। तो चलिए मैं इस पर सिलाई लगा लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ हमें क्या करना है। तो यहाँ हमने गोल्डन लेस लगा दी है और बाकी जो चारों तरफ का एरिया है वहाँ हमने वो वाली गोल्डन लेस जो लेयर वाली गोल्डन लेस है ना, उसको यूज़ करेंगे। तो चारों तरफ हम उसको लगा देंगे। तो ये प्रॉपर बहुत सुंदर सी ड्रेस बन करके रेडी हो गई। इस तरह से कपड़े को फोल्ड करना है हमें। और ये देखिए, ये वाली लेस जो होती है ना, इसको हम चारों तरफ से सिलाई लगा देंगे और ये दुपट्टा बन करके रेडी हो गया। गाइस, जो हमारी माता रानी है उनको ब्लाउज़ नहीं पहना पाते हम, तो हम इस तरह से पट्टियाँ बना करके और ऊपर से डाल दिया जाता है और नीचे तरफ लहंगा पहना दिया जाता है। फाइनल लुक कुछ इस तरह से है ड्रेस का। कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए श्री राधे।